महाशिव पुराण महात्म्य 5। बिंदु का पिशाच योनि से उद्धार। सूत जी बोले, शौनक, एक दिन चंचला आनंद में होकर उमा के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। चंचला बोली, हे गिरिराज नंदिनी उमा, आप सभी मनुष्यों व देवताओं द्वारा पूज्य तथा समस्त सुखों को देने वाली हैं। आप शंभु प्रिया हैं, आप ही सगुना हैं, निर्गुण हैं और स्वरूपिणी हैं। आप ही प्रकृति की पोशाक हैं। माता, आप ही संसार की सृष्टि पालन है, संहार करने वाली हैं। आप ही ब्रह्मा विष्णु और महेश का उत्तम प्रतिष्ठा देने वाली परम शक्ति हैं। सूत जी कहते हैं, शौनकादि सदगति प्राप्त चंचला इस प्रकार देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ गए। तब शंकर प्रिया भक्ति चला। उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचला को चुप करते हुए कहा, सखी चंचला, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या मांगती हो? चंचला बोली, हे गुरी राजकुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसे गति हुई मुझे बताओ। कुछ ऐसा उपाय करो ताकि हम फिर से मिल सके। महादेव, मेरे पति एक शुद्ध जाति वैश्य के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा पति बिंदु बड़ा पापी था। उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वैश्य का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक रहा। दुख भोग कर वह अवशेष पाकर पिशाच के लिए विंध्य पर्वत पर यानी कि वहाँ पे रहा। मैं दुष्ट वहीं रहकर सब प्रकार के कष्ट सहता रहा। इस प्रकार शौनकादि गौरी देवी की यह बात सुनकर चंचला अत्यंत दुखी हो गई। फिर माँ को किसी तरह स्थिर करती हुई दुखी हृदय से मन में गौरी से उसने एक बार फिर से पूछा, हे महादेव, मुझ पर कृपा करो और मेरी पापी पति का अब इधर आप उद्धार करो। आप कृपया करके मुझे उपाय बताएं जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति बिंदु शिव पुराण की पूर्णिमा ही उत्तम कथा सुने तो वह इस दुर्गति को पार कर सकता है, उत्तम गति का भाग हो सकता है। अमृत के समाज मधुर गौरी देवी की यह बात सुनकर चंचला दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया तथा प्रार्थना करने लगी, मेरे पति को शिव पुराण सुनने की व्यवस्था करो। ब्राह्मण पत्नी चंचला के बार बार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का वर्णन करने लगी। गंधर्वराज को बुलाया और उन्हें बुलाकर कहा, तुम बोलो, तुम्हारे भगवान शिव से प्रीति है। तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्य को सिद्ध करते हो। तुम मेरी सखी के साथ विंध्यल पर चलो। वहाँ पर घोर और भयानक पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदु नामक ब्राह्मण था। मेरी सखी चंचला का पति था। वह वेश्यगामी हो गया। उसने स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़ क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दर्जनों से उसकी मित्रता, सज्जनों से द्वेष बढ़ गया। अस्त्र शस्त्र में हिंसा करता हुआ, लोगों को सताता हुआ उनके घरों में आग लगा देता था। चांडालों से दोस्ती करता था। वह रोज वैश्य के पास जाता था। पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती कर बैठा। उन्हीं के संकल्प में रहता था। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग स्थान क्यामपुर ले गए। वहाँ घर नरकों को पाप सहकर वह विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है, पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्य पापों का नाश करने वाली शिव पुराण की दिव्य कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। तुम कुछ ऐसा करो कि प्रगति से मुक्त होने पर उस बिंदु नामक पिशाच को विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के पास ले आना। सूत जी कहते हैं, शौनकादि मन में उमा का आदेश प्रकार करके उसने प्रसन्नतापूर्वक अपने भाग्य के साथ ना करते हुए चंचला को साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत पर गया। वहां पहुंचकर उसने विशालकाय शरीर वाला देखा। उसकी थोड़ी वृत्ति को देखकर वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता। महाबली, तुमको बिंदु नामक पिशाच को पापों ने बांध लिया है। उसके पश्चात वह भी शिव पुराण की कथा बांटने के लिए स्थान तलाश कर रहे थे। उसे शीघ्र इस बात का पता चला। जब पिशाच के उद्धार हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तुम शिव पुराण की अमृत कथा सुनने का संकल्प करो। विंध्य पर्वत पर वह आया। उसे कथा को सुनाने के लोगों से बहुत से देव ऋषि वहां पर पहुंच गए। सभी को आदरपूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच बिंदु के पैसों को बांधकर आसन पर बिताया गया और तभी तंबलों ने परम उत्तम पुराण की अमृत कथा का ज्ञान शुरू किया।
उसकी पहले विंध्येश्वर संहिता से लेकर 7वीं संहिता तक शिव पुराण की कथा का स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिताओं सहित शिव पुराण को सुनकर सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। परम पुण्य शिव पुराण को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने पिशाच को त्याग कर दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया, उसका शरीर गौर वर्ण का हो गया, शरीर पर श्वेत वस्त्र पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार देव दिव्या देहधारी होकर बिंदु अपनी पत्नी चंचला के साथ स्वयं ही भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे इस दिव्य रूप में देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ हो गए। उनके यशोधन करने में अपने अपने धाम को चले गए। बिंदु अपनी पत्नी चंचला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ बिंदु अपनी पत्नी चंचला के साथ शीघ्र ही शिवधाम में पहुंच गया। भगवान शिवा देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान महेश्वर व गौरी के श्री चरणों में अविचल निवास प्रकार धन्य हो गए।